गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे वैसा की तरह। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के इस सीरीज में एक नया करंट अफेयर के साथ में हाजिर हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट था कि जनवरी 2027 से जो हमारे देश में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है दैट विल बी रोल्ड आउट द डिजिटली। क्योंकि जो हमारे देश में, जैसे आपको पता होगा कि जुलाई 2024 से हमारे देश में जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदल के भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो कुछ स्टेट्स में इन कानून को, जो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, गोवा और आसाम ने इनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है, जबकि 23 स्टेट्स में अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होना है। क्योंकि इस सिस्टम में ज़्यादातर डिजिटली कनेक्टिविटी जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो कुछ जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, या कुछ स्टेट्स में जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है, इस कारण अभी जो है इसको पूरी तरीके से 23 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जबकि कुछ स्टेट्स में, जैसे अभी हम बताएं, जैसे पंजाब, हरियाणा, गोवा, आसाम, इनमें इनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें। देखो क्या है कि जो नया सिस्टम आया, इसमें आपको पता होगा कि एक सिस्टम होता है इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जितने भी पुलिस स्टेशन है और जेल है, जो है फोरेंसिक लैब है, इन्वेस्टिगेटर्स है, और जो है जितने भी ये कोर्ट है, इन सबको इंटरकनेक्ट किया गया है सो दैट जो भी है इनके जो डेटाबेसेस है, जो क्रिमिनल के डेटाबेसेस और क्रिमिनल का जो भी सिस्टम, जो भी एक्यूज वगैरह होता है, उनके जो डेटाबेसेस उनको जो है शेयर कर सके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनको डिजिटली जो है वो एक दूसरे में शेयरिंग हो सके। और इनको जो है इंटर ऑपरेटिव क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है, इसको जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मेघराज, इस पे जो है इसको स्टोर किया गया है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही ये, इसके पहले हम एक बात ये करते हैं कि ये जो नया सिस्टम आया है, इसमें गवर्नमेंट ने, आपको आपने नाम सुना होगा, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिसके अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको हमारे देश में डिजिटली कनेक्ट किया गया है। तो हमारे देश में करीब 16,000 पुलिस जो स्टेशन उनको डिजिटली कनेक्ट इसलिए किया गया है सो दैट अगर जीरो एफआईआर होती है, जीरो एफआईआर का मतलब होता है अगर किसी एक स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन में, इंडिया किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है, तो उसका जो पर्सन है जिसके रिगार्डिंग एफआईआर होती है, उसका जो और ज्यूरिस्डिक्शन वाला पुलिस स्टेशन है उसमें उस एफआईआर को शेयर की जाती है। तो उसके लिए एक ऐप बना हुआ है भाषिनी से जो है 23 लैंग्वेजेज में इंडिया के किसी भी पुलिस स्टेशन से, इंडिया के किसी भी स्टेट से जो है आप ये शेयर करते हो जो जीरो एफआईआर को, तो वो ट्रांसलेट हो सकती है, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है। तो ये सिस्टम भी जो इसमें आया है। अब बात करें हम, जैसे ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्यायिक सुरक्षा, जो भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो जुलाई 2024 से कानून आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो इनके आने से क्या क्या सिस्टम चेंजेस हुए हैं हम बात करें तो करीब 63,000 जो है जीरो एफआईआर जो डिजिटली रजिस्टर्ड की गई है। इसके अलावा जो है, इसके बाद में जो क्रिमिनल सिस्टम में जो कंप्लायंस रेट है वो जो है 70% से 46% से लेके 46% पहले था, अब उसको 70% तक तो है इम्प्लीमेंटेशन में हुआ है इसका। इसके बाद में बात करें हम लोग, जो 60 डेज ऐप जो चार्जशीट है, उसमें जो कंप्लायंस का जो है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 51% से लेके 67% हुआ है। और 90 डेज की चार्जशीट का जो टाइम पीरियड है, जो कंप्लायंस रेट है वो 40% से 61% के बीच में जो है 61% जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है इस जो है नए सिस्टम के आने से हुआ है। अगर हम बात करें तो अभी भी देखो इसमें कुछ सिस्टम में से आएगी, करीब 46 लाख जो है ये एफआईआर जो है
वो जो है जिसको डिजिटली रजिस्टर किया गया, जो इस सिस्टम के आने के बाद में 46 लाख जो FIR रजिस्टर की गई थी वो अभी तक कोर्ट के से पहुंचने की कोर्ट की पहुंच से ही बाहर है। तो ये एक सिस्टम भी है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें हमारी मिनिस्टर ने ये जो तय किया कि बाय जनवरी 2027 दिस 3 लॉज BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड BNS एंड जो है एक है आपका भारतीय जो है साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS, ये तीनों जो कानून है ये जनवरी 2027 से पूरे इंडिया में इनका इम्प्लीमेंटेशन करनी जा रही है गवर्नमेंट। और इनको सबको जो है इनका सबका जो भी इंडिया का जो क्रिमिनल सिस्टम उसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा, जितने भी एविडेंसेस है इन सबको। इस सिस्टम के आने से कुछ चीज़ें और भी चेंज हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे करीब 56 लाख जो है वो 56 लाख एविडेंसेस एंड 46 लाख जो है समन जो है वो सर्व किए गए हैं इस सिस्टम के आने के बाद में डिजिटली। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद ये है कि इस पूरे क्रिमिनल सिस्टम को जो है वो डिजिटली जो है वो जो है ट्रांजिशन किया जाए डिजिटली। इसके पहले आपने देखा होगा गवर्नमेंट का आने से पहले उससे फॉर्मर जो पहले जो है यूपीए गवर्नमेंट थे उस टाइम पे आपने देखा होगा 2000 के करीब एक कमेटी थी जिसका नाम था मल्लिवत कमेटी। इन्होंने भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए काफ़ी जो है रिकमेंडेशंस दिए थे। तो हमारे कुल मिला के हमारे देश का जो क्रिमिनल सिस्टम जो है उसको डिजिटली करने की कोशिश की जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और एक अच्छा तरीके जो है मतलब इनिशिएटिव है कि अगर जितना जल्दी जो है ये आपस में डिजिटली डेटाबेसेस जो होते हैं एक्यूज्ड के वो शेयर किए जाएंगे, उतनी जल्दी ही जो है जितने भी जो एक्यूज्ड है चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो इनोसेंट हो उनको जस्टिस जो मिलेगी। और हम एक कहावत भी जो है ये भी है कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसका मतलब ये होगा कि जस्टिस डिले नहीं होगी अगर ये सब जो है इजीली जो है मतलब अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कोर्ट के सामने, पुलिस के पास में या जो है इन्वेस्टिगेशन के सामने, ट्रायल कोर्ट के सामने, तो सब चीज़ें जो है आपस में इंटरऑपरेटेबल होगी। तो ये सब सिस्टम जो है अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में इम्प्लीमेंट करने की जो है कोशिश की जा रही है उसके द्वारा। और ये जो है एक अच्छा जो है इनिशिएटिव है। तो आज के लिए ही आप इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में कुछ नया जो है इशू लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।